हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज 7 तारीख है और 7 मई में मैं आपको फर्स्ट वीक, जो कि हमारा मई का फर्स्ट वीक है, उसमें मैं आपको सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी एग्जाम्स के, वेरियस अदर कोई भी एग्जाम है, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इससे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होगी कि आपको यहाँ पर इसको फॉलो अप करना है हर वीक। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ चुनिंदा जो करंट अफेयर्स है वो लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लेवल देख के लग जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम में। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस अमेरिकी कंपनी ने पहले रिपब्लिक बैंक के संसाधन खरीदे, यानी कि उनके एसेट खरीदे, जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा वित्तीय पतन हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई विच यूएस कंपनी परचेज रिसोर्सेज ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक बैंक रिजल्टिंग इन थर्ड फाइनेंशियल कोलैप्स। तो यूएसए में आप देख रहे हो अभी क्या हो चुका है कि आप देख रहे हो कोलैप्स हो चुके हैं पहले से। यहाँ पे आपको दो बैंक जो सिलिकॉन वैली बैंक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में आएगा। सिलिकॉन वैली बैंक कहां पर है? तो पहला बैंक सिलिकॉन वैली बैंक था, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपको इससे रिलेटेड बाकी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो है आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक, फर्स्ट सिटीजन बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस, तो इनमें से क्या होगा आपका आंसर? तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। ये इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, इसका जो एक तरीके से रिसोर्सेस था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का, यहाँ पे इसके जो एसेट थे वो परचेज करते, जिसके वजह से यहाँ पर कोलैप्स दोबारा से आप देख रहे हो, यहाँ पे तिबारा बोल सकते हो आप, अमेरिका में तिबारा एक कोलैप्स हो चुका है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है कि भाई किस व्यक्ति ने यहाँ पर समाज में एआई के बढ़ते खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गूगल को किसने छोड़ा है? तो यहाँ पे एक व्यक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल में, उन्होंने बोला कि भाई एआई का खतरा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि खतरा है जिसे मैं दुनिया को जागरूक करूंगा, और इसे जागरूक करने के लिए मैं आगे एक अपना कैंपेन भी चलाऊंगा। तो वो कौन से व्यक्ति हैं? सर्जी ब्रिन, जियोफ्री हिंटन, जेफ डीन या फिर लैरी पेज। तो ये लैरी पेज तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और सर्जी ब्रिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो हमारा आंसर है ना, दैट इज द राइट आंसर, जियोफ्रे हिंटन। ठीक है, जियोफ्रे हिंटन इज द राइट आंसर। ये आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा, अभी भी आपको ये एग्जाम में आ सकता है। जियोफ्रे हिंटन, इन्होंने गूगल को छोड़ दिया है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता, अभी रिसेंटली भारत क्या कर रहा है, मतलब एक साल के लिए 2023 में, 23-24, मतलब कि आप देखोगे 24 का वैसे भी दिसंबर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि जो 2023 की अध्यक्षता है G20 की, वो भारत कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है आपका G20 प्रेसिडेंसी साइंस। यहाँ पे आप देख रहे हो सगाई समूह नहीं होगा, ठीक है, आप इसे काट सकते हो, एंगेजमेंट का उन्होंने सगाई कर दिया, वैसे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग वाज कंडक्टेड इन विच एरिया। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग होनी है, ये कहां पे होनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि लक्षद्वीप, जो कि हमारा एक क्या है, एक हमारा यूनियन टेरिटरी है, जो कि कहां पे है, ये आपका अरेबियन सी में। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। चंडीगढ़ भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। सिक्किम हमारा सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे कम पॉपुलेशन वाला, मतलब इनसे रिलेटेड मैं आपको वो भी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, स्टैटिक नॉलेज। केरला फर्स्ट डिजिटल स्टेट, ध्यान देना, फर्स्ट डिजिटल स्टेट। ठीक है, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो में सबसे ज्यादा है, लिटरेसी में सबसे ज्यादा है, ये तीनों में केरला आपको सबसे नंबर 1 देखने को मिलेगा। तो द राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखो, आसियान समुद्री अभ्यास 2023 हार्बर चरण में आज से शुरू हो रहा है, मतलब कि ये उस दिन की बात कर रहा है। ये कार्यक्रम किस सैन्य बंदरगाह पर आयोजित किया जा रहा है? यानी कि आसियान का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, ये पूरे के पूरे आसियान ग्रुप का होता है। ठीक है, 2023 का ये बिगेन हो रहा है हार्बर फेज में। तो ये इवेंट कहां पर, किस मिलिट्री पोर्ट में इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे करा जाएगा? तो आप ध्यान देना, नॉर्थलेक नेवल बेस, ठीक है, जबदानिया लित्सा नेवल बेस, वॉशिंगटन नेवी यार्ड या फिर चांगी नेवल बेस। तो यह ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, 4th यानी कि डी मिलेगा। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए चांगी नौसेना बेस कहां पर है, तो आप इसको कर देना सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसकी क्या है, सिंगापुर में ये आपको नेवल बेस मिलेगा। आसियान, तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे कि लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऐसे जो देश मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे आसियान ग्रुप के मेंबर हैं।
भारतीय सेना ने सैन्य बलों के किस डिवीजन में 5 महिला अधिकारियों की नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आपने देखना है भारत जो महिला है, भारत में जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे पहली बार मिलिट्री ने क्या कराया, किस डिवीजन में, अपने किस रेजिमेंट में 5 पहली बार वुमेन्स ऑफिसर्स को क्या करा है, अपॉइंट करा है। आर्मर है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड। देखो मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताता हूँ। आर्मर रेजिमेंट क्या होती है? देखो आर्मर रेजिमेंट ना बेसिकली काम करती है टैंक वैंक का। आर्मर का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, गोली से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग चीजें बनाते हैं, दैट इज आर्मर। पुराने जमाने में जो सैनिक होते थे वो पहनते थे ना लोहे का कवच, कवच बोल सकते हो आप। तो आज के डेट में वो कवच वापस तो है नहीं। आर्मर क्या काम करता है? आर्मर हमारे लिए वेपन्स बनाता है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आर्टिलरी क्या होता है? इसको बोलते हैं तोपखाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं तोपखाना, जो तोप का काम करते हैं ना, ठीक है। बफर्स तोप आपने सुनी होगी। इन्फेंट्री जिसे हम बोलते हैं पैदल सेना, जैसे कि गुरखा रेजिमेंट, ठीक है, गुरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट। मैकेनाइज रेजिमेंट क्या होती है? पर्टिकुलरली इनका काम रहता है मैकेनिक सपोर्ट देना। मैकेनाइज रेजिमेंट का मतलब क्या है? वहां पे आपको बहुत सारी गाड़ी मिलेगी, गाड़ियों के जो खराब हो जाती है वो सब चीजें आपको मैकेनाइज में मिलेंगी। यहाँ पे आपको तोप वाला काम भी मिलेगा मैकेनाइज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार आपको यहाँ पे क्या देखने का मिलेगा? 5 वुमेन ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। अभी अभी एक न्यूज और है, ध्यान देना कि नेपाल से चाइना गुरखाओं की भर्ती करेगा। ये ध्यान देना कि ये एग्जाम में आ सकता है कि चाइना ने जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की उसके साथ यहाँ पे करार किया है, एग्रीमेंट किया है, जिससे नेपाली युवा चाइनीज आर्मी में भर्ती हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेपाली जो गुरखा है वो इंडियन आर्मी में भी है। लेकिन वो नाराज किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारी स्कीम चल रही है अग्निपथ, जो कि परमानेंट जॉब नहीं हो रही है, 4 साल तक की है, तो उसके तहत यहाँ पे कुछ लोग नाराज है, नेपाल भी नाराज है इस चीजों से। अब चाइनीज आर्मी जो है वो हमसे लड़ाई में सक्षम नहीं है हिली एरियाज में, और जो गुरखास होते हैं वो हिली एरियाज में लड़ने के लिए कैपेबल हैं। तो ये चीज आप ध्यान देना, ये चीजों का है। तो आंसर हमारा यहाँ पे आर्टिलरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ 2023 वर्ल्ड अस्थमा डे? अस्थमा केयर फॉर ऑल, क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर, अनकवरिंग अस्थमा, मिसकंसेप्शन, या फिर इनफ अस्थमा डेथ। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो आप ध्यान देना, दैट इज अस्थमा केयर फॉर ऑल इज द थीम ऑफ 2023 वर्ल्ड अस्थमा डे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को हम किस दिन मनाते हैं? तो आप ध्यान देना, दैट इज मई 3 इज द राइट आंसर। चलिए, उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया है जिसकी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के पूर्वी तट से टकराने की भविष्यवाणी की है? अब देखोगे आप, अब आने वाला है बरसात का मौसम, जून जुलाई अगस्त, आप जून में तो नहीं होती, जुलाई अगस्त में आपको बरसात का मौसम दिखेगा। और इसी बरसात के मौसम में आपको क्या देखने को मिलता है? चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट कौन सा है? आप ध्यान देना, पारादीप। पारादीप कहां पर है? उड़ीसा में है। ओके, तो आपको 3 वहां पे एरियाज मिलेंगे। ये वाला जो एरियाज होता है ना, ये वाला एरियाज, ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे हो गया उड़ीसा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, दैट इज तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये एग्जाम में कई बार आता है कोरोमंडल। और यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स, ठीक है, उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। नॉर्दर्न सरकार भी कई बार आपको ये वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, नॉर्दर्न सरकार, लेकिन आप कोरोमंडल ही याद रखना। ओके, उत्कल प्लेन्स और कोरोमंडल हम इसके उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा चक्रवात आपको देखने को मिलेगा? दैट इज साइक्लोन मोका, ठीक है, साइक्लोन मोका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडियन ओशन जो कि बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहां पे आने की इसकी संभावनाएं हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट और T20 टीम रैंकिंग 2023 में कौन सा देश नंबर 1 स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे विच कंट्री इज रैंक नंबर 1 इन आईसीसी मेंस टेस्ट एंड T20 टीम रैंकिंग 2023। तो ये रैंकिंग हर महीने, हर 2 महीने में ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये रिसेंटली की जो रैंकिंग है हमारी जनवरी फरवरी की, मार्च की, तो वहां पे आपको ये रैंकिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई कौन सी कंट्री है? तो याद ध्यान देना, इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया अभी नंबर 1 पे आ चुका है। ओके, तो इंडिया आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, किसमें? मेंस टेस्ट में और T20 टीम रैंकिंग में, T20 में, ठीक है। मैं आपको 1 डे इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, 50 ओवर वाली, ये T20 20 ओवर वाले में और मेंस में, टेस्ट में। ओके, वुमेन्स का भी अलग होता है। अब HDFC बैंक, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली क्रिएटेड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म? एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है HDFC बैंक ने भारत में, तो उसका आपने नाम बताना है।
ये है आपका HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप, HDFC बैंकिंग सॉल्यूशन, HDFC बैंक स्मार्ट साथी, HDFC डिजिटल बैंक, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज HDFC बैंक स्मार्ट साथी, ये आपका राइट आंसर। अगला है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने पाई चैटबॉट लॉन्च किया है? विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च पाई चैटबॉट? पर्सनल इंटेलिजेंस, पाई का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो देखो, जब भी कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए सबसे फेमस कौन सा है, ये है आपका चैट जीपीटी। ओके, ये जो चैट जीपीटी है ये किसने करा है? ओपन एआई ने करा है। इसको बैक सपोर्ट किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। ओके, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो ये आप ध्यान देना, दैट इज सत्या नाडेला। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई हैं। ओके, अब यहाँ पे देखोगे, विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च पाई चैटबॉट? किसने पाई चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज बी, इन्फ्लेक्शन एआई इंक, जिसे आपने देखा होगा गूगल इंक भी बोलते हैं कई बार, तो ये इंक कंपनी का होता है। ओके, तो ये पाई का क्या हो गया? जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनल इंटेलिजेंस हम पाई को बोलते हैं। चलो अगला है, मनोबल का, मनोबल का, ये मनोबल है व्यक्ति का नाम, ठीक है, मनोबला का 69 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण निधन हो गया। वे किस उद्योग से जुड़े थे? तो यहाँ पे आपने बताना है किस उद्योग से है भाई। मनोबला एसएससी एग्जाम में जरूर पूछता है, आपने चाहे तो एमटीएस का एग्जाम देख लेना, वहां पे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो मीडिया हाउस से, कन्नड़ फिल्म से, तमिल से, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री से, ये आपने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दैट इज तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आपको ये देखने को मिलेंगे मनोबला। ओके, गृह मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के भोजन में कौन सा अनाज शामिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओट्स, बार्ले, मिलेट या फिर किनोआ, ठीक है। तो ये बहुत एक, अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक बहुत ही डेवलपमेंटरी काम करा है, ठीक है। तो याद रखो बाजरा, ठीक है, बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, तो बाजरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाजरा में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो कौन सा अनाज शामिल किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा? अब याद रखना, गृह मंत्रालय ने किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने नहीं किया, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं आएगा। ये आएगा जो हमारे सेंट्रल पुलिस सर्विसेज होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। ओके, असम राइफल भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं असम राइफल, ओके, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और कौन सा हो गया? सशस्त्र सीमा बल। ये देख रहे हो आप, 6 हमारे पास क्या है? एनएसजी भी होता है, एनएसजी अलग आता है, पर एनएसजी भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एनएसजी का जो रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट इनसे नहीं होता, वो सीधा उसमें फौजी या पुलिस वाले आते हैं, तो एनएसजी को आप अलग भी रख सकते हो। ये हो गया आपका असम राइफल, भारत की पहला मिलिट्री फोर्स। आईटीबीपी एयर, असम राइफल किसको गार्ड करती है? म्यांमार बॉर्डर को, यहाँ पे मैं एमबीए लिख देता हूँ। आईटीबीपी किसको बॉर्डर करती है? चाइना बॉर्डर को। सीआईएसएफ क्या करती है? भारत के जो पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनियां, एयरपोर्ट है, उनकी रखवाली करती है। सीआरपीएफ करती है इंटरनल डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए, जो कि यहाँ पर माओवादी या फिर वो चीजें वो देखता है। बीएसएफ करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट। एसएसबी करता है नेपाल और भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। चलो, कौन सा विश्वविद्यालय साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन के में युवा पर Y20 संगोष्ठी की मेजबानी कर रहा है? तो विच यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग Y20 सेमिनार ऑन शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस? ओके, तो कौन सा यहाँ पे कर रहा है? एग्जाम में आता है कई बार, तो ये है आपका मणिपुर यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर के लिए। मणिपुर में रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, 7,000 से 8,000 लोग यहाँ से इवैक्यूएट करे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत बड़ा दंगा चल रहा है। और यहाँ पे शूट एक्साइट के ऑर्डर भी दे दिए ऑन रिसेंटली, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि वो किस लिए दिए हैं, ऑन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, चलो अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज 161। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे कमेंट करना है, इस बात को बताना है कि क्या हमारी जो कंडीशन है वो अफगानिस्तान से भी खराब है? क्योंकि इस इंडेक्स में हम लोग अफगानिस्तान से भी नीचे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान से हम लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्या पैरामीटर है इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, क्या ये लोग मानते हैं? अभी तक इन्होंने ये बोला कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया था, उस वजह से थोड़ी रैंकिंग हमारी गिरी है, और भी इन्होंने कई कारण दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि क्या हमारी अफगानिस्तान से भी खराब है, क्या हमारी पाकिस्तान से भी मीडिया खराब है? तो पाकिस्तान से भी नीचे हम लोग, इवन आप समझ सकते हैं पाकिस्तान से भी खराब है हमारी मीडिया, और हमारी मीडिया किससे भी खराब है? अफगानिस्तान से भी खराब है।
ओके, जहां पर वहां पे तो महिलाओं को मीडिया में जाने दिया ही नहीं जाता है। ऐसे देश से तो अच्छा है हमारा भारत की, यहाँ पे कोई ऐसा बार नहीं लगा है रिलीज के लिए जहाँ पे आप नहीं कर सकते। ओके, तो 161 है, एग्जाम में आता है, इसको आप स्टार लगा लो, एग्जाम में 2 स्टार मैंने यहाँ पे दे दिए। ओरियन सैन्य अभ्यास 2023, बिल्कुल सैन्य अभ्यास एग्जाम में जरूर आते हैं। भाग लेने वाली भारत की पहली राफेल महिला पायलट शिवांगी सिंह किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई, इसमें शिवांगी सिंह जो कि पहली राफेल लेडी पायलट है, राफेल को पहली बार चलाने वाली लेडी पायलट है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? राफेल के बारे में आप लोग ध्यान देना, पहली बात तो ये बिहार से, ठीक है, पहली बार तो ये क्या है, बिहार से। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देना, राफेल को कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये बना रही है दसॉल्ट एविएशन। राफेल हमने किस देश से करा है? तो ये फ्रांस से करा है, ठीक है। हमने 2 और हेलीकॉप्टर लिए हैं, एक हेलीकॉप्टर लिया है हमने अटैकिंग हेलीकॉप्टर जिसको हम बोलते हैं अपाचे, और दूसरा हमने लिया है यहाँ पे कौन सा, चिनूक। ये चिनूक वाला बहुत फेमस है क्योंकि 2 पंखे होते हैं इसमें, ठीक है। ये है लॉजिस्टिक, दोनों को ही एयरबस जो बहुत फेमस कंपनी है यूएस की, वो उसने बनाया, हमने उनसे भी लिया था। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे मिग, ठीक है, मिग आपको कहां से मिलेगा? मिग और सुखोई, ठीक है। मिग आपको कहां से मिलेगा? यूएसएसआर यानी कि रशिया से। सुखोई आपने मुझे बताना है सुखोई किस देश से हमने लिया है। चलो, बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डेज टू ऑनर द ब्रेव पीपल इन एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई हम किस दिन इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे को मनाते हैं, ताकि हम जो बहादुर लोग जिन्होंने आग से लोगों को बचाया है हम उनको यहाँ पे सम्मानित कर पाए। तो ये है आपका मई 4 में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को, ठीक है, अभिनेता को मानद पाल्मे डी और पुरस्कार मिला? तो ये पाल्मे डी और प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कांस फिल्म में मिला है। ये कांस कहां पर है? फ्रांस में। तो ये आप ध्यान देना कि किस हॉलीवुड एक्टर को यहाँ पर ऑनरेरी पाल्म डी और प्राइज मिला है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ओवर अचीवमेंट, आप बोल सकते हो कि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप इसे कह सकते हो, एग्जाम में कई बार आ सकता है। और ये कांस फिल्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है माइकल डगलस। ओके, अगला है कौन सा देश 2023 में पहली फ्रेंचाइजी आधारित वैश्विक शतरंज लीग की मेजबानी करेगा? तो यह है बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सा देश है वो 2023 में पहली फ्रेंचाइजी आधारित क्या होती है? जहां पे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, मतलब हम नहीं, जो कंपनीज होती हैं फ्रेंचाइजी। तो विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग? तो ग्लोबल चेस लीग 2023 में कौन सी कंट्री जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, एक तरीके से मेजबानी करेगी? तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे दुबई, तो वैसे आप ये बोल सकते हो कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ आप ध्यान देना यूएई। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सिटी पूछना चाहिए था इसको, हालांकि आप ध्यान दो, इसको सिटी भी लिख सकते हो, कंट्री बोलेगा तो यूएई मैंने लिख दिया है, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे सिटी पूछेगा तो आपने यहाँ पे दुबई बोल देना है। चलो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि इस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी? बहुत इंपॉर्टेंट है। शबनम इस्माइल, मेग लेनिंग, सारा टेलर या फिर लिया स्टालेकर? ओके, तो ये कौन है ये आपने बताना है। तो बताओ, यहाँ पे देखो शबनम इस्माइल इज द राइट आंसर। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपके 20 क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछे हैं। तो गाइस ये है हमारा पहला वीक का, कैसा लगा आपको? और ऐसे पार्ट्स लेके आने या नहीं आने आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। और ध्यान रखो यहाँ पे SSCB टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं इसके वीकली जो PDF है वो मैं डाल दूंगा विद आंसर्स। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, SSCB टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये आपको मिल जाएगा इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, और भी चीजें हैं, कोई सजेशन है आप लोगों का तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।